हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो काफ़ी लोगों का जो सवाल आता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा मेकअप है, हमारे पास इससे ज़्यादा सामान है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी महंगे महंगे ब्रांड ले रखे हैं मेकअप के। और कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी ऐड दिखाती हैं और पब्लिक के दिमाग में वही बैठ जाता है, जितनी महंगी कंपनी, जितना कहते हैं कि महंगा ब्रांड, उतनी ही अच्छा मेकअप हो जाता है। तो मेकअप जो होता है कि महंगे ब्रांड या बड़ी कंपनी से नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है जैसे कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन कहते हैं उन्हें ढूंढने की और उन्हें पहचानने की नज़र जो होती है वही मेन होता है। तो इसी तरह से मेकअप में भी यही चीज़ होती है कि चाहे कितने ही चमकती हुई मेकअप के जो सामान है वो दिखे, लेकिन उनको पहचानने की और उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, कला उसमें छुपी होती है। जैसे कि देखिए, सब अपना अपना काम करते हैं और कहते हैं काम करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। कंपनी अगर अपना ब्रांड बनाती है तो वो हर हाल में चाहती है कि हम उसे बेच सकें, लोग खरीद सकें, और वो अपने हिसाब से शायद अच्छा भी बनाती है ब्रांड। लेकिन बात ये है कि उस ब्रांड को आप यूज कैसे कर सकते हैं। कहते नहीं है कि जैसे किचन में होता है, किचन आप देखते हैं कि किचन में सबके पास वही मसाले हैं, वही तेल है, वही सामान है, लेकिन कहते हैं किसी की सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनती है और किसी की सब्ज़ी इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अच्छी नहीं बनती है। तो सेम जो है मेकअप के साथ भी यही होता है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड, ज़्यादा सामान या फिर बहुत सारी चीज़ें लगाने के बाद ही मेकअप सीख सकते हैं या मेकअप सुंदर लगेगा। जब तक आपको इस चेहरे की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इस चेहरे का कहते हैं मेज़रमेंट नहीं आएगा, तब तक आप कितना भी महंगा ब्रांड लेके बैठे रहें, आप वो चीज़ नहीं डाल सकते, वो चीज़ नहीं ला सकते हैं जो कि इंसान की नज़रें ढूंढती हैं आपके चेहरे में। तो ऐसा होता है कि जब हम आर्टिस्ट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम मेकअप करते हैं किसी के ऊपर भी, तो ये सोच के मेकअप करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी में या बहुत बड़े ओकेशन में वो बंदा जाएगा और उसको हर उम्र की नज़र, कहते हैं ना, हर उम्र की नज़र और नज़रिया उसके फेस को, उसके पहनावे उड़ावे को जजमेंट करेगी। और कहते हैं कि पार्टी में इस चीज़ की भी आज़ादी होती है कि मतलब आज़ादी एक पॉजिटिविटी में भी होती है और निगेटिविटी में भी होती है कि लोग आपकी तारीफ़ भी मुंह पे करेंगे और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बुराई भी मुंह पे ही करेंगे। क्योंकि कहते हैं कोई गलत वे से आपको गलतियां नहीं बताता है कभी भी। उसको लगता है कि अगर आप पार्टी में आए हैं तो आप बहुत खूबसूरत लगे, और अगर आप ये कोई चीज़ गलत पहने हैं तो शायद कुछ आप ठीक कर सकें। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसने मुझे नेगेटिव बोला तो वो गलत वे में बोलता है। वो गलत वे में बिल्कुल नहीं बोलता है। वो चाहता है कि आप उस पार्टी में जब सब खूबसूरत लग रहे हैं तो आप भी लगें। लेकिन आप अगर कहते हैं किसी से मेकअप करा के जाते हैं और कुछ गलतियां होती हैं तो फिर इंसान उस चीज़ को बोलता ही बोलता है। तो आर्टिस्टों से मेरा ये सजेशन है कि एक कहते नहीं, भीतरी सुंदरता, जो इंसान हमेशा कहता है ना कि भीतरी सुंदरता, तो मेकअप में भी कहते हैं कि भीतरी सुंदरता ही हम ऊपर हाईलाइट करते हैं। मतलब कि जैसे कि अंदर का जो बिल्डिंग होती है, अब बिल्डिंग देखते हो ना, तो बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में होता है कि अगर आपका कहते हैं बेस बहुत अच्छा, यानी ढांचा बहुत अच्छा होता है ना अंदर,
तो न मैप मैप जो बनाते हैं तो ऊपर का जो घर होता है वो बहुत अच्छा आता है। उसके साथ साथ उसका जो डेंटिंग पेंटिंग है वो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन कलर जो होता है ना, किस कमरे को किस तरह से कलर किया जाए जो बड़ा दिखे, किस कमरे को इस कलर से किया जाए कि वो रोशनी वाला लगे या बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से फेस भी होता है, उसे अंदर से लेके बाहर तक हर चीज़ हर मेजरमेंट को ध्यान में रख के मेकअप किया जाता है। जिस तरह से लोगों के दिमाग में मेंटलिटी है कि ये जो ब्रांड है वो हम अच्छे या महंगे ले लेंगे तो मेकअप हो जाएगा, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोचिए कि एक कील भी हम जब दीवार पे लगाते हैं तो वो भी सही से नहीं लगती है, और कहते हैं कि कारपेंटर जब उस कील को लगाता है तो बहुत परफेक्ट तरीके से लगाता है। तो सोचिए ये मेकअप तो बहुत आर्ट का काम है, इसे तो बहुत साल सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप उस कला को सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया है कि पहले सबसे हमें उस चीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ना आना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो उतनी हैं और फीचर्स भी उतने ही हैं जितना है, बट उसको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी। और कहते हैं कि नाप तौल बहुत ज़रूरी होती है। देखिए चेहरा तो हर तरह का मिलेगा, आप ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको सिखा दिया और इतनी बड़ी आँख मिलेगी या इतनी बड़ी नोज़ मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं, सबके ही अलग अलग होते हैं। अब देखिए आँख पे मैंने 2 कलर के साथ जो आईज़ है वो हाईलाइट की है, और उसके बाद लाइनर लगा रही हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ब्रांड खरीद लिया, सामान खरीद लिया, जब तक आपको मेज़रमेंट नहीं आता है तब तक आप कहते हैं कि हमारी आँखों में इतना अच्छा कहते हैं मैथमेटिक्स होता है। आँखों दिमाग से ज़्यादा आँखों में मैथमेटिक्स होता है, पता है आपको? क्योंकि दिमाग तो फिर भी जोड़ने और घटाने में गलती कर सकता है, मगर आँखें इतनी परफेक्ट मेजरमेंट में होती हैं कि 19 और 20 का भी फ़र्क हर व्यक्ति बता देगा कि आपकी छोटी सी बिंदी भी सीधी लगी है या फिर टेढ़ी लगी है। तो समझ लीजिए कि आँखों का मेजरमेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मेकअप का मतलब होता है कि बहुत बड़ी पार्टी के बीच में इंसान तैयार होके जाएगा, और हमेशा उसको जज करने वाले हर उम्र के लोग होंगे, उसमें बुज़ुर्ग भी होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें यंग जनरेशन भी होगी, उसमें कहते हैं कि एक मिडल एज भी होगी। तो मेकअप कहते नहीं, चेहरा हर कोई देखेगा आपका, तो उसको जज करने वाले लोग भी ज़्यादा ही होंगे। तो जब मेकअप करें तो आप लोग ज़रूर याद रखें कि आप जिसका मेकअप कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े ओकेशन में जा रहा है, और उसको हर उम्र का इंसान देख के जज करेगा। तो कहते हैं कि मेकअप सिर्फ ये इतनी ही या इतनी चीज़ों से नहीं किया जाता है, बल्कि भीतर से लेके बाहर तक की जो तैयारी होती है दिमाग की और सोचने की, नज़रिए की, वो सारी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप किसी को खूबसूरत बना सकते हैं। और दूसरी बात कि चलिए मेकअप में तो शायद सिर्फ लाइनर के टाइम पे ही कहीं ना कहीं मिस्टेक होने पे दर्द या परेशानी होती है, बट हेयर के काम में तो जब हेयर का काम करते हैं तो उसमें बहुत पेनफुल होता है, उसमें बहुत संभल के काम करना पड़ता है, क्योंकि पिन कांटे गरम मशीन उसके साथ काम करना पड़ता है हमें। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो आज सिर्फ मैं ये समझाना चाहती हूँ, जिस तरह से किचन में खाना बनाने वालों को लोग समझ चुके हैं कि चाहे सबके घर में एक जैसी चीज़ें क्यों ना हों, है ना, लेकिन खाना कहते हैं उसी का अच्छा बनता है जिसको दिल से खाना बनाने का शौक़ होता है, जिसको दिल से समझ में आता है कि खाने में किस तरह का फ्लेवर होना चाहिए। और दूसरी बात, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि किस व्यक्ति को कितना टेस्ट पसंद आता है। तो आज मेकअप दिखता तो सबको है, लेकिन मेकअप समझ में शायद ना करने वालों को आता है मेकअप समझ में, और ना ही मेकअप करवाने वालों को समझ में आता है। लोगों के दिमाग में बस एक चीज़ है कि अच्छे ब्रांड ख़रीदो, अच्छे ब्रांड का मतलब है अच्छा मेकअप। जब तक आपको चेहरे, उम्र या नज़रिए का मेजरमेंट नहीं सीखेंगे, आप मेकअप को कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मेकअप सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लिपस्टिक, ये ब्रश, बस मेकअप। मेकअप का मतलब है कि आपको पहले तो हर सीट पे बैठ के देखना पड़ेगा कि कहाँ से किधर से आपका चेहरा कैसा लगता है। हर उम्र के लोगों के नज़रिए से भी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ खूबसूरत बनाइए, चेंज मत करिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी में हर उम्र के लोग होते हैं, तो कहते हैं जो लोग छोटे पर से बड़े तक देखते हैं किसी व्यक्ति को, और अगर उसका चेहरा बदल जाए तो कहीं ना कहीं वो बेचैन होते हैं। और कहते हैं कि बहुत से हमारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जो शायद शादी ब्याह में ही हमसे मिल पाते हैं, और तो इसलिए वो उसी व्यक्ति से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ तक होता है कि लोग नहीं मिल पाते हैं, सालों साल एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो वो पूरी कहते हैं कि पूरी लगन के साथ शादी ब्याह में आते हैं, लोगों को मिलने आते हैं। और उसमें भी अगर आप चेहरे बदल देंगे तो सोचिए कि वो व्यक्ति किस भाव से किसी को मिल पाएगा। तो इसलिए और ये मैंने 2-3 चीज़ों के साथ ही आपको मेकअप बताया है, ठीक है जी। बहुत इजी वे में इसलिए बताया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि सामान या ब्रांड तो एक कहते हैं कि हमें पहचान होनी चाहिए, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो सोचती है कि मेकअप जो है हम ख़रीद लेंगे और उसके बाद जो है आराम से उतने में मैं हज़ारों बार मेकअप कर सकती हूँ। तो जब मेकअप आप कर लेते हो फिर आप कहते हो वो वाली बात नहीं आई। तो वो सेम वही चीज़ें हैं जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं और घर पे बनाते हैं। जितना फ़र्क कहते नहीं खाने की चीज़ों में आता है, उतना ही मेकअप में भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि मेकअप में भी यही रूल होता है। लेकिन मेकअप काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए कहते हैं ना लेडीज़ सोचती है कि अगर हम ब्रांड ख़रीद लेंगे तो ऐसा होगा कि शायद ऐसा होगा कि हम उस ब्रांड से काफ़ी बार मेकअप कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया है, सिंपल सादा वे में बताया है कि आप मेकअप कैसे कर सकते हो। और देखिए अभी मैंने कोई ड्रेस नहीं पहनी है और जैकेट मैं, क्योंकि ड्रेस के साथ उसका लुक और भी अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और अच्छा जी, एक चीज़ तो रह ही गई एक मिनट। चाल है मखमली ढाल है लेकिन हो सही न घबराए ये रहा।
हम्म, तो ऐसा होता है ना कि कैमरे में उल्टा दिखता है, तो इसलिए मिरर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देखिए, नैनों की चाल है, मखमली हाल है। नैना घबराए जो बस ये देखिए। हाँ, तो ये जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल किया है। चले हैं, ये देखिए। आपको लगता होगा ना कि इतने से चेहरे में क्या ही होता है, कितनी देर लगेगी सीखने में, बट इतनी सी इस चीज़ को सीखने में भी अगर एक कहते नहीं, फोरहेड, आईब्रो, नोज़, आई मेकअप, लैसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक एक सिखाने चले तो कम से कम 10 से 12 साल का टाइम लगता है, तब कहीं जाके मेकअप सेट होता है। और ये मैंने एक ही टैग की वीडियो है, इसमें कोई कट नहीं लिया है, तो वो मैंने करके दिखाया है आपको मेकअप। और ये रहा हेयर कट, मैंने ऑयलिंग कर ली है। तो चल है, नैनों का हाल है। बिल्कुल नॉर्मल मेकअप किया है मैंने, कोई भी कंटूर वगैरह नहीं किया है अपने फेस पे। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बस 2-3 चीज़ों के साथ, 1 2 3 और ये लिपस्टिक और ब्रश, बस इतनी चीज़ों के साथ मैंने आपको ये मेकअप करके दिखाया है। और वो इसलिए करके दिखाया है कि लोगों के दिमाग में ये जो कहते हैं फितूल है कि भाई ब्रांड खरीदेंगे, सामान खरीद लेंगे तो मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप करना सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेकअप के साथ साथ ये जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को सताते हो, चोरी चोरी मेरे दिल, पता नहीं क्या मैं भूल गई हूँ। चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। देखिए, मुझे गाने का तो शौक़ है, बट मुझे गाना जो है याद नहीं रहता है, लेकिन उल्टा सीधा जितना भी आता है, कहते हैं गाने म्यूजिक
कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना चाहिए, आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है। तो अब देखिए जो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ये देखिए, तो ये चेहरा बिल्कुल वही है, बस इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं लुक आ जाए, बस उतना मेकअप दिया है। और अगर आपका फोरहेड पे हेयर कट है तो कहते हैं कि गर्ल्स लुक आ जाता है, बूढ़े से जवान बन सकते हैं हम। तो इस वाले लुक पे ये वाला लाइनर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आप 40 साल से 20 साल के लगेंगे। देखिए फ़र्क, देखिए इस साइज़ का और इस साइज़ का, है ना जी। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी जो फीचर्स को है इन्हेंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सामान लाने से कोई आर्टिस्ट बन सकता है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हम्म हम्म ठीक है जी। हम्म तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप लुक? तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मैंने इसलिए हल्का फुल्का मेकअप बताया है कि आप लोग अगर आपने अपने लुक को चेंज करना है तो बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ अपने फेस को थोड़ा सा चेंज करिए। और बस छोटी छोटी चीज़ें, कहते नहीं फेस का मेजरमेंट जो होता है ना, वो या वो मेन जो होता है, जानकारी कह दीजिए आप या नॉलेज कह दीजिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, बाय।